आप सभी छात्रों को फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी के यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम बताएंगे आपको कि जो आप टेस्ट देते हैं रोज़ शाम में, टेस्ट जो होता है यानी शाम में 7 से 9, उसी टेस्ट के बारे में आंसर शीट यानी डिस्कशन क्लास के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर हमारे एकेडमी पर, क्योंकि देखा जाए तो ठंडा का दिन आ चुका है और आपको कहीं नहीं जाना है, अगर हमारे एकेडमी से जुड़े रहते हैं तो आप अपने घर पे अपने फ़ोन से बैठे हुए आप टेस्ट दे सकते हैं और अच्छा नंबर ला पाएंगे अगर हमारे एकेडमी से जुड़े रहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो आपका पेपर का बहुत कम दिन बाकी है, यानी आप लोगों के पेपर 17 फरवरी से जो छात्र हैं उनका पेपर है, यानी मैट्रिक का और आईए का देखा जाए यानी इंटर का 1 फरवरी से पेपर है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ अपने घर में अपने रजाई में बैठे हुए आप हमारे एकेडमी से टेस्ट दे सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमके पास मैसेज कीजिए। और हमारे क्लास पे आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार जीएस एकेडमी, और अभी के टेस्ट देते रहिए। चलिए हम टेस्ट डिस्कशन के बारे में बात करते हैं जो साइंस से टेस्ट हुआ था। साइंस यानी विज्ञान, उसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है। यानी शरीर जो है हमारा, मानव के शरीर में भोजन जो पचता है वह कौन सा अभिक्रिया होता है, यानी रिएक्शन होता है। तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें लिखा हुआ है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, देखा जाए इसका इंग्लिश ऑक्सीडेशन होता है। यही प्रोसेस है, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। हम बात करते हैं 9 नंबर। आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे और क्लास को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, कहता है कि नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक नेचुरल गैस CH4 को देखा जाए तो इसका नाम क्या है, मेथेन। CH4 का नाम है मेथेन। इसका नाम जो है मेथेन जो है यानी ये जो है एल्केन ग्रुप का है। और इसका स्ट्रक्चर देखा जाए मेथेन का तो आपको बता देते हैं CH4 होता है। इसका अगर हम इसका नाम मेथेन है, इसका आंसर जो होगा 1 नंबर। इसका भी ना होगा जिसका नाम क्या, ऑक्सीकरण, यानी 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। इससे इंग्लिश क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये हो गया। हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न कहता है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। मैंने जब क्लास कराया था आपको तो बता दिया था दूध से दही यानी भौतिक प्रतिक्रिया है या रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। कहता है कि भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले हम समझाते हैं आपको, यानी फिजिकल जो चेंजिंग है वो क्या होता है। कहता है भौतिक परिवर्तन कि ऐसी प्रतिक्रिया या परिवर्तन जो पुनः अपने स्थान में आ जाए परिवर्तन होने के बाद। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, यानी फिजिकल चेंजिंग लिख लीजिए। चेंजिंग की हम बात करते हैं। फिजिकल चेंजिंग ऐसी प्रतिक्रिया है, यानी ऐसी रिएक्शन है जो बनने के बाद पुनः बन जाता है। जैसे मान लीजिए जल से बर्फ बनना, यानी जल से बर्फ बनना। जल से क्या बन गया, बर्फ बन गया। जब बर्फ को हम गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। यानी बर्फ से क्या बनना, ये जल से बर्फ बनना या बर्फ से क्या बनना, जल बनना। क्या प्रतिक्रिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भौतिक परिवर्तन। यानी ऐसी परिवर्तन जो बनने के बाद पुनः बनाया जा सके उसको क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी जल से बर्फ बन जाना, बर्फ को गर्म करने पर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसी का नाम है भौतिक परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल चेंजिंग के बारे में। केमिकल चेंजिंग के बारे में बात करते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जो बनने के बाद पुनः अपने स्थान में न आए। ऐसी प्रतिक्रिया जो बनने के बाद पुनः अपने स्थान में न आए। जैसे हम प्रश्न में देख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहा है आपको। प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि दही से दूध बनना, यानी दूध से दही बनना
कौन सा प्रतिक्रिया है? दूध से तो दही बन जाएगा, क्या दही से कभी दूध बन पाएगा? नहीं। इस क्या है? रासायनिक परिवर्तन, यानी क्या है? रासायनिक परिवर्तन द्वारा बन रहा है। दूध से दही बन जाता है, क्या कभी दही से दूध बना है? नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए जैसे एक और प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो भौतिक परिवर्तन के बारे में हम बात कर लेते हैं आपके बीच। कहता है कि कपूर का जलना और कपूर का पिघलना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कपूर का जलना और पिघलना दोनों अलग अलग क्या है? प्रतिक्रियाएं हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों है। हम बात करते हैं कपूर का जलना, एक तो और बात है कपूर का गलना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कपूर का जल जाना, कपूर का गल जाना। कपूर का जल जाना का मतलब यह है वह क्या हो गया? यानी रासायनिक प्रतिक्रिया हो गया। क्या हो गया? रासायनिक रिएक्शन हो गया, यानी प्रतिक्रिया हो गया। क्या हो गया? रासायनिक प्रतिक्रिया हो, लेकिन कपूर का जल जाना क्या हो गया? भौतिक प्रतिक्रिया हो गया, यानी प्रतिक्रिया लिख दीजिए, भौतिक परिवर्तन। यानी कपूर का जल जाना क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है, कपूर का गल जाना भौतिक परिवर्तन है। हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे और दोस्तों के पास शेयर करते रहेंगे। जितनी भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभावित कब घटित हो सकता है? एक बार फिर प्रश्न सुन लें। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभावित अपघटित हो जाता है? कौन सा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश से पड़ने पर अपघटित हो जाता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर होगा। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह सूर्य के प्रकाश होने पर अपघटित हो जाता है, यानी विखंडित हो जाता है। हम प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। कहता है जल का pH मान क्या होता है? सबसे बड़ा चीज जानना होगा कि जल होता क्या है। जल pH मान क्या होता है? pH हम समझते हैं। pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जल का pH मान जो होता है 7.4 होता है, पर इसका जो पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है 7, वही इसका राइट आंसर होगा, यानी ए आंसर इसका आंसर होगा। हम बात कर रहे हैं 13 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो बिलियन का pH मान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं। कहता है कि बिलियन है, यानी pH है, यानी बिलियन है, यानी क्या है? सॉल्वेंट यानी घोल है। क्या है? घोल। ध्यान देंगे, क्या है? घोल है कोई। इससे बिलियन इसको कहता है नीले लिटमस पत्र को, नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ध्यान देंगे, नीले को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? इसका कहा जाता है अम्ल। अम्ल का इंग्लिश देखा जाए तो इसका नाम होता है एसिड। अब हम बात कर लेते हैं इसका ट्रिक्स कोई है या नहीं है। मार्केट में ट्रिक है। अगर हमारे अकेडमी में पढ़ते हैं तो ट्रिक निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को जितना जल्दी हो याद हो जाए क्लासरूम में ही। चलिए हम ट्रिक का बात करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप कभी नहीं भूलिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक का नाम है अनिल। नील, सिर्फ रखना है याद आपको अनिल। और से क्या हो जाएगा? अम्ल। उसके बाद नी से हो जाएगा नीला, उसके बाद लौ से लाल हो जाएगा लाल। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। कौन? अम्ल। अगर पूछता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका क्या नाम है? यानी जब उल्टा पूछता है, इधर से जब पूछेगा, इधर से अगर पूछता है कि लाल कौन सा ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? क्षार। उसका नाम क्या होगा? क्षार। यानी क्षार का देखा जाए तो बेस। इसका ये आंसर होगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न जो पूछ रहा था आपका, वह पूछ रहा था 13वां प्रश्न की
नील निर्देश पत्र को लाल कर देता है, जिसका नाम क्या है? अम्ल। अम्ल जो है ऑप्शन में, उसका मतलब पीएच मान क्या होगा? तो अब जानना जरूरी है कि अम्ल जो होता है, जिसका एसिड कहा जाता है अम्ल, अम्ल जो होता है 0 से लेकर 6 के अंदर क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। उसके बाद जब आप 7 देखेंगे तो 7 को नाम है उदासीन, उदासीन कहा जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं 7, यानी 7 से अधिक, यानी अधिक, अधिक जो होता है जिसका नाम क्या है? बेस, यानी क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। ये इसका आंसर जो होगा 6 नंबर, यानी इसका ए नंबर आंसर होगा 13 का। हम बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न का। क्लास में बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल जो होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी पीएच वैल्यू जो होगा 7 से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। उसका स्वाद जो होगा वह होगा खट्टा, खट्टा। इसका आंसर जो होगा बी नंबर राइट आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 का, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, कुचालक का अर्थ है जिसमें करंट ना जाए। कौन ऐसा धातु है जिसमें करंट प्रभावित ना हो? क्या हो? कुचालक हो। सुचालक का अर्थ है करंट प्रभावित हो, लेकिन यहाँ प्रश्न जो दिया गया है कुचालक दिया गया है। कुचालक आपका मेन है, यानी कुचालक कौन? एक धातु जो विद्युत का ऊष्मा का कुचालक है। तो कुचालक जो है शीशा, शीशा जो है, शीशा जिसका नाम क्या है? लेड, लेड। शीशा का इंग्लिश होता है लेड। लेड में आपको विद्युत का और ऊष्मा, ऊष्मा का अर्थ है जो एनर्जी को ट्रांसफर करे, वो नहीं करता है, जिसका नाम है शीशा। अब हम बात कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर। तो नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह किसे कहा जाता है? वर्त सारणी जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज हम बात कर लेते हैं। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, यानी इसका नाम है TMT नाम लीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टेबल यानी TMT। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का शून्य वर्ग खोज मोजले ने 1913 में किया है। कब किया है? 1913 में किया है। मोजले इसका खोज किया है। शून्य वर्ग कह रहा है जिसका 18 नंबर वर्ग, 18 नंबर वर्ग के बारे में बात कर रहा है, यानी इसको क्या कहा जाता है? शून्य, शून्य वर्ग कहा जाता है। 28 नंबर वर्ग को कहा जाता है शून्य वर्ग कहा जाता है, जिसमें अक्रिय गैस यानी इनर्ट्स गैस में पाया जाता है। इनर्ट्स गैस इसमें पाए जाते हैं। देखा जाए इसमें जो होता है, हम बात कर लेते हैं पहले हेलियम, आर्गन। यहाँ ऑप्शन आपको मिल गया आर्गन। आर्गन जो है इनर्ट गैस है, जो शून्य वर्ग का है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में राइट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? यहाँ बात कर रहे हैं हम सिल्वर क्लोराइड के बारे में। वह रंग होता है हरा, हरा रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड, हरा रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। दोस्तों के पास इसी से शेयर कीजिए क्लास को। कहता है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्या? जल में जो घुलनशील भस्म होता है, भस्म पहले ही दे दिया था। भस्म का अर्थ क्या है? भस्म माने होता है बेस, यानी क्या होता है? छाड़। इसका आंसर जो होगा छाड़ होगा। 18 का कहता है, यानी इसका आंसर जो होगा बी, जिसका नाम क्या है? छाड़। इसका हिंदी है छाड़ यानी बेस। इसका आंसर 18 का ही होगा। अब बात कर लेते हैं 19वां प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा शुद्ध जल का पीएच मान है? शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। उदासीन क्या नाम है इसका? उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ है पीएच मान 7 होगा उसका, यानी पीएच मान 7 होगा। आंसर सी नंबर में दिया गया है। आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। हम बात करते हैं 21वां प्रश्न के बारे में। 21वां प्रश्न कहता है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर को सही तरीके से कार्य करता है? हमारा शरीर के कितना पीएच मान होना चाहिए कि स्वचालित रूप से यानी सही रूप से हमारा क्या करे, कार्य अच्छा से करे? तो उसके लिए चाहिए हमको 7 से लेकर 0.7 से लेकर
0.78 तक चाहिए, यानी 7 कहने का अर्थ 7 से लेकर 7.8 तक अगर पीएच मान होता है हमारे शरीर का तो कार्य बहुत अच्छा से करता है। अब बात होता है 22वें प्रश्न के बारे में और लास्ट प्रश्न के बारे में। कहता है लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? लोहा जो है उसका प्रमुख अयस्क क्या है? प्रमुख अयस्क का नाम है, आंसर होगा। आज का प्रश्न इतनी पर आपको समाप्त होता है और आप नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम आगे जो क्लास लेके आ रहे हैं उसमें पीडीएफ पर हमारा क्लास होगा, जो पीडीएफ आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे एकेडमी की तरफ से। आपके लिए कॉल वेरिफिकेशन चल रहा है, जो बच्चे हमारे एकेडमी में एडमिशन लिए हैं उनको फ्री सेवा हमारे एकेडमी की तरफ से आपको नोट्स और पीडीएफ का व्यवस्था किया गया है। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। जितने भी आपके पास दोस्त हैं सभी हमारे एकेडमी में जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।